आखिर गरीब हलवाई की दुकान पर ग्राहक क्यों नहीं आते थे? आखिर उसकी मेहनत में क्या कमी थी? उसकी दुकान पर रश लगने की बजाय एक ग्राहक भी नहीं होता था, जबकि पूरे गांव की दुकानों पर रश लगा रहता था। गांव के लोग कहते थे कि इसकी किस्मत इसका साथ नहीं देती। मगर एक दिन एक ऐसा वाकया हुआ जिसने उस गरीब हलवाई की जिंदगी बदल दी। एक अजीब सा मुसाफिर उसकी दुकान पर आया और उसके बाद जो हुआ, इस किस्से ने पूरे गांव में आग की तरह फैलने का काम किया। एक गांव जहां एक गरीब हलवाई रशीद रहता था। वो सुबह सवेरे उठकर मिठाई बनाता, जलेबियां बनाता, मगर इसके बावजूद उसकी दुकान पर ज्यादा रश नहीं होता था। रशीद अक्सर बेचारा परेशान रहता था कि घर का खर्च कैसे चलेगा अगर ऐसे ही चलता रहा तो। कई कई दिन ऐसे भी आते रशीद की जिंदगी में कि वो सारे दिन में जितनी भी मिठाई बनाता, वो सारी वैसी की वैसी ही पड़ी रहती। शाम को जब वो दुकान बंद करते हुए देखता तो गहरी सांस लेता और सोचता कि शायद उसकी किस्मत ही कमजोर है। मगर फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता था और अगले दिन फिर पूरी मेहनत से काम शुरू कर देता। वो दिल का बहुत ही अच्छा इंसान था। अगर कोई गरीब बच्चा उसकी दुकान के पास आ जाता तो वो उसे मुफ्त में मिठाई दे देता, क्योंकि वो कहता था बच्चे की खुशी सबसे बड़ी कमाई है। गांव के लोग उसकी अच्छाई की तारीफ तो करते थे, मगर उसकी दुकान से कम ही चीजें खरीदते थे। गांव के बाजार में कई और दुकानें थीं जहां हमेशा रश लगा रहता था, मगर रशीद की दुकान अक्सर खामोश रहती थी। कभी कभार कोई मुसाफिर आ जाता तो रशीद की थोड़ी बहुत उम्मीद मिल जाती। इसी तरह दिन गुजर रहे थे कि एक मुसाफिर गांव में दाखिल हुआ। वो सीधा रशीद की दुकान के पास आकर रुक गया और मुस्कुराते हुए कहने लगा, भाई साहब, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या कुछ खाने को मिल सकता है? रशीद ने फौरन से पहले गर्मा गर्म जलेबियां और चाय मुसाफिर के सामने रख दी। अब मुसाफिर ने खुशी से खाना शुरू कर दिया। खाने के बाद उसने रशीद की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अब वो मुसाफिर रशीद से कहने लगा, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार लगते हो, लेकिन तुम्हारी दुकान पर ग्राहक नहीं है। मुझे तो वजह समझ आ गई है, लेकिन तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? तो रशीद ने कहा, मुझे तो खुद समझ में नहीं आती, आखिर मेरी दुकान में कहाँ कमी है। अब वो मुसाफिर कहने लगा, तुम्हें मैं जो बताऊंगा वो उस पर अमल करना। अगर ऐसा करोगे तो तुम्हारी दुकान पर देखना रश लग जाएगा। तुम्हें साफ सफाई की ज़रूरत है, तुम सफाई का ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते। देखो, तुम्हारी मिठाइयों के ऊपर मक्खियाँ बैठ रही हैं। लोग ये चीज़ें सबसे पहले देखते हैं और उसके बाद खरीदते हैं। जब अगला दिन हुआ तो रशीद ने सबसे पहले अपनी दुकान की साफ सफाई की, ताज़ा मिठाइयाँ वहाँ पर रखी और दुकान को खूब सजाया। उसके बाद वो उम्मीद बांधकर बैठ गया। आहिस्ता आहिस्ता गांव के कुछ बच्चे उसकी दुकान पर आए और उन्होंने रशीद से मिठाइयाँ खरीदी, जिसे खाकर वो उसकी तारीफ करने लगे। ये सुनकर रशीद को बहुत खुशी महसूस हुई कि उसकी मेहनत आखिर कामयाब होने लगी है। अगले दिन रशीद की दुकान पर गांव का एक किसान आया। जब उसने रशीद की बनाई हुई जलेबियां चखी और उसे जायका इतना पसंद आया, तभी वो घर गया और जाकर अपनी बीवी को साथ लेकर आया ताकि वो भी इन मज़ेदार जलेबियों से लुत्फ अंदोज हो सके। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में रशीद की दुकान पर लोगों की तादाद बढ़ने लगी। अब उसकी मिठाइयाँ जल्द ख़त्म हो जाती थी, जिसे देखकर रशीद थोड़ा हैरान था और खुश बहुत ही ज़्यादा था। ग्राहक की जो कि डिमांड बढ़ती जा रही थी, इसीलिए रशीद को अब पहले से ज़्यादा मेहनत करना पड़ रही थी। वो हर रोज़ ताज़ा और मज़ेदार मिठाइयाँ, लड्डू, जलेबियाँ तैयार करता। लोग दूर दूर से उसकी दुकान पर आते और मज़े मज़े से खाते। गांव के लोग अक्सर रशीद से कहते थे कि तुम्हारी मिठाइयों में खास बात है। असल में वो खास बात कुछ और नहीं बल्कि उसकी मेहनत और सच्चाई थी, और उसके अलावा साफ सफाई, जिसका अब उसने बहुत ही ज्यादा ख्याल रखा। इसी तरह चंद दिन गुजर जाने के बाद गांव में वही मुसाफिर फिर से आया, जिसने रशीद को मशवरा दिया था कि अपनी दुकान को चलाने के लिए उसे क्या कुछ करना होगा। अब जब उसने गांव के लोगों को उसकी दुकान से खरीदारी करते हुए देखा तो वो दिल ही दिल में बहुत मुस्कुराया।
रशीद ने जैसे ही उस मुसाफिर को देखा तो वो बहुत मुस्कुराया और जल्दी से उसे अपने पास बुलाकर कहने लगा, देख लो भाई, तुम्हारे उस मशवरे ने मेरी जिंदगी बदल कर रख दी। आज मेरे पास सर खुजाने को भी टाइम नहीं है। अब रशीद पहले से ज्यादा ना सिर्फ खुश था, बल्कि वो लोगों की मदद भी करता था और अक्सर गरीब बच्चों को वो आज भी मुफ्त मिठाई देता। वक्त के साथ साथ रशीद की दुकान पूरे इलाके में मशहूर हो गई, मगर रशीद ने कभी अपनी सादगी और अच्छाई नहीं बदली, क्योंकि उसे हमेशा याद रहा कि असल कामयाबी मेहनत और अच्छे दिल में होती है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि मेहनत और सच्चाई कभी ज़ाया नहीं जाती। अगर इंसान दिल से काम करे और दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करे, तो देर से ही सही मगर कामयाबी ज़रूर मिलती है। Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.